तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन की, सीएम पंक की, ओटीसी वन, रोमन रेंस, द बीस्ट, ब्रॉक लेसनर की, जॉन मॉक्सली की। अगर इनमें से कोई एक भी पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। यस गाइस, रैंडी ऑर्टन इज कमिंग बैक। फाइनली दोस्तों रैंडी ऑर्टन की वापसी जो है वो होने जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रैंडी ऑर्टन इज बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर द May 29th स्मैकडाउन इन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में दोस्तों होने वाली है 29 मई की स्मैकडाउन, जिसके लिए रैंडी ऑर्टन को फाइनली दोस्तों एडवर्टाइज कर दिया गया है। फाइनली इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रेसलमेनिया से लेकर अभी तक दोस्तों रैंडी ऑर्टन को कहीं भी एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा था। एक कंसर्न था दोस्तों रैंडी ऑर्टन को लेके सभी के मन में, खासकर उनके फैंस के मन में कि ऑर्टन कहां है इस मोमेंट पर। लेकिन अब उन्हें जवाब मिल चुका है, रैंडी ऑर्टन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक दिनों से ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि रैंडी ऑर्टन आएंगे, तबाही मचाएंगे। एंड ये कोडी रोड्स के लिए काफी मुश्किलात के दिनों वाली बात है। अब बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि एक टाइम को दोस्तों कोडी का बहुत बड़े वाला दुश्मन होता था। मैं बात कर रहा हूं रॉलिंस की। रॉलिंस का ब्रांड न्यू रेंडर निकलकर सामने आ चुका है और उस रेंडर में दोस्तों रॉलिंस को दिखाया गया है जॉन विक के जैसे वो काले पोशाक में आते हैं, टाई काली, काला सूट, काले बूट। रॉलिंस का दोस्तों अवतार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पिछला अवतार दोस्तों थोड़ा सा अजीब सा था और से वियर्ड था, क्योंकि वो हंसता रहता था। लेकिन ये अवतार सीरियस है, इसे मार पड़ती है तो गाइज ये कमबैक करना जानता है, ये रुकना नहीं जानता। ब्रॉन ब्रेकर की इसने खटिया खड़ी कर रखी है और ये हार चुका है। लेकिन ये दोस्तों बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। और रॉलिंस दोस्तों इस अवतार में बहुत फबरे हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट को अपनी गैंग में जोड़ने की कोशिश करे, अगर जुड़ जाती है अपने आप में दोस्तों काफी क्रेजी मोमेंट बन जाएगा। नई शील्ड का निर्माण कर देंगे रॉ के अंदर, देखते हैं क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली अपडेट की, तो गाइस इससे अगली अपडेट जुड़ी है दोस्तों सीएम पंक से। तो गाइस जब सेहत की बात आती है तो सीएम पंक का भी नाम दिमाग में आ जाता है। तो सीएम पंक पर क्या न्यूज है? तो सीएम पंक पर जो न्यूज है वो अच्छी नहीं है। अगर आप सीएम पंक के फैन है आप इस न्यूज को स्किप कर सकते हैं। तो गाइस सीएम पंक जो है वो मिस करने वाले हैं पूरा का पूरा समर। यस गाइस, इस बारी का समर जो है वो शायद से सीएम पंक के बिना ही देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों जो सीएम पंक है वो इससे पहले पूरे के पूरे समर में एडवर्टाइज थे। खासकर दोस्तों जून के एपिसोड में उनकी हम लोगों को यूरोपियन टूर के दौरान दोस्तों अपीयरेंस देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब वो एडवर्टाइज नहीं किए जा रहे हैं। न्यूज है दोस्तों की जो टूर मई 28 से बिगन होने वाला था और जून 22 को खत्म होने वाला था, जो कि दोस्तों हम लोगों को यूरोप से देखने को मिलने वाला था, उसके अंदर सीएम पंक को क्वाइटली रिमूव कर दिया गया। उसमें से दोस्तों अब सीएम पंक रिमूव हो चुके हैं, माना वहां वो देखने को नहीं मिलेंगे। दो सवाल उठते हैं, पहला है सीएम पंक कहां है, दूसरा है वो क्या कर रहे हैं। पहला सवाल का जवाब यह है सीएम पंक इस मोमेंट पर दोस्तों छुट्टी पर है अपनी फैमिली एजे ली के साथ। ऑब्वियसली दोस्तों उन्होंने काफी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना योगदान दिया है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने छुट्टी पर भेज दिया है। क्या कर रहे हैं यहाँ गाइस बताया जा रहा है कि छुट्टी मनाने के साथ साथ वो एक मूवी का भी पार्ट होने वाले हैं और हाल फिलहाल में रेड कारपेट पे भी देखने को मिले थे। तो गाइस सीएम पंक जो है इस मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कुछ एक कामों में व्यस्त है और इस बारी का मई और जून जो है शायद से बिना पंक के देखने को मिलेगा। समर विदाउट पंक सुनने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन यही सत्य है और मुझे ऐसा लगता है जब वो वापसी करेंगे तो कोडी के साथ राइवलरी करेंगे। बात कर लूं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जोड़ी है उन सुपरस्टार से जो कि इस समर में आने वाले हैं एनएक्सटी रोस्टर से। यस गाइस, एनएक्सटी रोस्टर से हमें बहुत से स्टार जो है रॉ एंड स्मैकडाउन में आते हुए नजर आए हैं। ओबा फेमी हुए, जवॉन एवंस हुए, बहुत सी लड़कियां भी है, सौर रुका समेत, नेम बहुत ज्यादा है। लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा अभी और ज्यादा लड़कियां आने वाली है। यस गाइस, बताया ये जा रहा है कि इस समर एनएक्सटी से और ज्यादा कॉलअप्स होंगे। एज ऑफ नाउ ओनली नेम्स बीइंग डिस्कस्ड इंटरनली आर फ्रॉम द वुमेन रोस्टर। वुमेन रोस्टर से ज्यादा नेम अभी तक डिस्कस किए गए हैं किन किन को हमने लाना है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी महिलाओं को निकाला भी जाएगा इस समर, क्योंकि दोस्तों जब एनएक्सटी से नई महिलाएं आएंगी तभी जो पुरानी महिलाएं उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा पास्ट में डब्ल्यू वाले कई बार कर चुके हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी और ज्यादा रिलीजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक रिलीज ऑलरेडी क्वाइटली हो चुका है आस्का का, लेकिन गाइज अच्छी न्यूज ये है कि आस्का की जल्द हम लोगों को वापसी देखने को मिलेगी। मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज आस्का ने खुद से पोस्ट डाली है जिसके अंदर उन्होंने फेस पेंट कर रखा है, तो कंफर्म हो चुका है आस्का दोस्तों पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है। अभी दोस्तों जापान गई और जापान से वो लौटेगी और फिर जाकर दोस्तों हो सकता है उनका रिटायरमेंट टूर हम लोगों को
देखने को मिले। गाइस अब बात कर ली जाए AEW की, चूंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को अक्सर हम AEW को डिस्कस करते हैं। AEW में दो बड़ी चीजें हुई है। पहली ये कि AEW में हेयर वर्सेस टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। यस गाइस, MJF ने अपने बाल ऑन द लाइन रख दिए अगेंस्ट डार्बी एलन। डार्बी एलन के खिलाफ दोस्तों उनका हेयर वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है डबल और नथिंग PPV में। और MJF ने शायद से दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो इसलिए दोस्तों ये मैच काफी पर्सनल है और देखेंगे इसमें कौन जीतता है। लेकिन आज MJF ने अटैक भी किया डार्बी एलन के ऊपर, तो काफी सीरियस है। एट द सेम टाइम जॉन मॉक्सली की बात कर ली जाए तो लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली भी काफी चर्चा का पार्ट रहे हैं, क्योंकि विल ऑस्प्रे जो कि उनका दुश्मन है वो उनका चेला बन चुका है। और यहाँ दोस्तों मॉक्सली ने उन्हें समझाया भी कि तुम उछल कूद करते हो, यू फ्लाई लाइक अ बर्ड, बट चीज़ें अब चेंज हो चुकी है और तुम अभी भी परिंदा ही बने हुए हो। तुम वो परिंदा हो जो कि बाजों का शिकार बनता है, तो तुम्हें अपनी गेम पर थोड़ा सा चेंज लाना होगा और तुम्हें ऐसा लड़ना होगा जैसे कि तुम एक वॉरियर हो, तुम्हें खुद को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद दोस्तों जो विल ऑस्प्रे उनका मैच भी होता है ऑस्टिन के खिलाफ और उसमें दोस्तों वो जीत जाते हैं। तो विल ऑस्प्रे चेला बन रखा है मॉक्सली को। मॉक्सली की सलाहें लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेम सलाह अगर WWE में आकर देते तो कितना सही रहता। इस मोमेंट पर सेथ एंड रोमन को उनकी ज़रूरत है, लेकिन डीन एम्ब्रोज कहीं और ही बिजी है। अगर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन मिले इन तीनों में से किसी एक को साइन करने का ABC, तो आप कौन सा चूज करेंगे? A जॉन मॉक्सली है, B एज है, C क्रिस जेरिको है। डू लेट मी नो। बात कर ली जाए अब इससे अगली अपडेट की। गाइस इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जे उसो वर्सेस जेकब फाटू से। गाइस मैंने कल बताया था ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कंफर्म हो सकता है। रीजन बताया था जो कि आप उस वीडियो में जाकर सुन सकते हैं मैंने क्यों ऐसा कहा है। लेकिन आज तो दोस्तों हद हो गई है। जे उसो ने एक और ट्वीट कर दिया है जेकब फाटू के खिलाफत में। क्या चीज लिखते हैं? यार डोंट डिजर्व माय फैमिली बट स्टिल। तो दोस्तों लिख रहे हैं कि तुम मेरी फैमिली बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो जेकब फाटू दोस्तों फैमिली का पार्ट है। नवाई फैमिली में दोस्तों उनका भी स्थान है। इस मोमेंट पर दोस्तों ट्राइबल चीफ के पद के लिए रोमन रेंस के साथ राइवलरी में है। और गाइस जे उसो कह रहे हैं कि तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए थे। तुम ऐसे शख्स हो, ऐसे पागल शख्स हो कि जिसे हम अपना भाई कहने में भी शर्माते हैं। तो गाइस ये चीज़ें बहुत पर्सनल ले जा रहे हैं जे उसो। कल भी उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, आज वो ट्वीट कर रहे हैं। और मुझे ऐसी वारी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका मैच होगा, क्योंकि डब्ल्यू वालों ने ये एंगल भी दिखा दिया है कि रोमन रेंस को इंजरी आ गई है। तो चीज़ें आपस में जुड़ रही है और इस बारी का सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो कि शायद से 24 मई को होने वाला है, आप लोगों को जे वर्सेस जेकब देखने को मिल सकता है। और काफ़ी तगड़ा मैच रहेगा क्योंकि दोनों ही एक जैसे कैरेक्टर के स्टार है। हालांकि जेकब काफ़ी ओवर पावर्ड है। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की। तो भाई इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़े हुई है दोस्तों जेकब फाटू के हील टर्न से। यस गाइस इट इज ऑफिशियल, जेकब फाटू ने हील टर्न ले लिया है और इट इज ऑफिशियल, रोमन रेंस अब बेबी फेस बन चुके हैं। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें मैं देखता हूं बहुत से लोग लिख रखते हैं भाई रोमन रेंस हील है या फिर फेस। कई कमेंट में ऐसे लिखता है भाई जेकब क्या है। तो एक कंफ्यूजन बनती है, एक कंफ्यूजन बनती है क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। रोमन भी दोस्तों हील मूव इख्तियार करते हैं, जेकब का तो दोस्तों पूरा वाइब आता है। लेकिन अब साफ हो चुका है कौन बेबी फेस है कौन हील है, क्योंकि यहां जेकब फाटू ने ऑफिशियली हील टर्न ले लिया है। रॉ के बाद दोस्तों इनकी एक वीडियो डब्ल्यू वालों ने जो कि शाम को पोस्ट की, उसमें दोस्तों जेकब फाटू जो है लिटरली हील वर्ड्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों रॉ के बाद फैन चिल्ला रहे थे वन मोर टाइम। जेकब फाटू क्या कहते हैं? जेकब फाटू कहते हैं वन मोर टाइम करूं इन बेवकूफों के लिए, इन बेवकूफों के लिए जिन्होंने कभी मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, इन लोगों के लिए जो कि सिर्फ अपनी सोचते हैं। वेल मैं बता दूं मैं हूं जेकब फाटू, आई एम ऑल गैस नो एफ ब्रेक्स विद इन। तो गाइस यहां जेकब फाटू हील में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे फैंस के ऊपर शॉट लिए हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने फैंस की डिमांड भी नहीं सुनी। फैंस चाहते थे कि एक और बारी टोंगन डेथ ग्रिप लगे रोमन को रॉ के बाद, लेकिन गाइस जेकब फाटू ने मना कर दिया है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जेकब फैंस की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ऐसा पहले वो नहीं करते थे। एट द सेम टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे रॉ को फिर से तो आप ये पाएंगे जेकब ने जे एंड जिमी को मारा जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो गाइस यहां जेकब ऑफिशियली हील में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड अपने OTC 1 अब बन चुके हैं प्योर बेबी फेस। इससे पहले भी थे लेकिन अब प्योर बन चुके हैं और अब राइवलरी में और ज्यादा मजा आने वाला है।
चलिए अब बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। भाई सेकंड लास्ट न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े हुए हैं दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू के आउटकम से। तो गाइस इस पर्टिकुलर राइवलरी का आउटकम क्या होगा, क्या इस वक्त न्यूज आ रही है, क्या वाकई में जेकब फाटू चैंपियन बन जाएंगे? तो बहुत से लोग, बहुत से इंटेलिजेंट लोग ये चीज कह रहे हैं कि जेकब फाटू को चैंपियन बन जाना चाहिए, क्योंकि तभी ये राइवलरी सेंस बनाती है। हालांकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोमन ने हाल फिलहाल में मोमेंटम गेन किया है, और अगर वो हार जाते हैं क्लैश इन इटली में तो काफी गलत होगा। तो उसका आउटकम क्या आएगा? तो गाइस आपको बता दूं, इसका आउटकम यही आएगा कि जेकब फाटू दोस्तों क्लैश इन इटली में हारेंगे। ऐसी हार नहीं होगी, बहुत ही गंदी हार होगी गाइस, और वो मैच दोस्तों कोई नॉन डीक्यू टाइप मैच होगा। इवेंचुअली जेकब फाटू को रोमन रेंस के आगे झुकना ही होगा। ये इसलिए भी दोस्तों पॉसिबल है क्योंकि जेकब फाटू ने कहा था कि अगर तुम्हें मुझे झुकाना है तो तुम्हें उसके लिए मुझे अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर लाना होगा। यू हैव टू मेक मी एक्नॉलेज रोमन। तो गाइस यहाँ बहुत ही ब्रूटल मैच इनका माना जा रहा है, रूमर्स की माने तो गाइस ये एक स्टिपुलेशन वाला मैच होगा। चलिए बात कर ली जाए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो गाइस इस मोमेंट पर रोमन रेंस जो है उनकी राइवलरी जेकब के साथ में चली हुई है, और गाइस फैंस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को अभी से मिस करने लग रहे हैं, क्योंकि गाइस यहां लेसनर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में थे बीते कुछ एक टाइम से। दोस्तों न्यूज़ आ रही थी कि रिटायर हो चुके हैं, लाइव नेक्स्ट सेक्शन में उन्हें डाल भी दिया गया था। लेकिन गाइस कुछ ऐसा हुआ है अभी से ठीक 24 घंटे पहले जो कि गाइस बताने योग्य है, और कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कोर्स है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोस्तों जो फ्यूचर है वो चेंज करने वाला है। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर दोस्तों पूरे तरीके से आउट नहीं हुए हैं। यस गाइस, ब्रॉक लेसनर इज स्टिल इंटरनली लिस्टेड एज एन एक्टिव परफॉर्मर डिस्पाइट बीइंग मूव्ड टू द अलुमनाई सेक्शन। अभी दोस्तों जो ब्रॉक है ना, उन्हें स्टिल जो एक्टिव सुपरस्टार की संज्ञा दी जा रही है, और गाइस उन्हें अभी भी बैक स्टेज एक एक्टिव सुपरस्टार माना जा रहा है। बाकी के फेलो सुपरस्टार्स भी कह रहे हैं कि लेसनर अभी कंपनी से बाहर नहीं गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अगर आप लेसनर के फैन हैं, खासकर क्योंकि दोस्तों एलुमनाई सेक्शन में डाले जाने के बाद से लेकर फैंस कह रहे थे गुड बाय लेसनर, लेकिन गाइस अब कहना होगा वेलकम बैक लेसनर। और इस बारी का दोस्तों समर स्लैम काफी तगड़ा रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैं तो चाहता हूं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फिर से हो जाए, क्योंकि गाइस रोमन रेंस के सामने ये जेकब फाटू कुछ नहीं है, ये बस क्लैश इन इटली तक की बात है। उसके बाद रोमन रेंस फिर से अपना डोमिनेट रेन शुरू कर देंगे, लेसनर आते हैं और वन लास्ट टाइम दोस्तों इनकी फाइट होती है, तो क्या ही मजा आएगा। अभी एक सजेशन है दोस्तों, आपको ये कैसा लगा है WHG के माध्यम से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।